हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे चल रही है दोस्तों आपकी पढ़ाई। मैं इंजीनियर सुनील बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से स्वागत वेलकम करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से स्टडी कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए है, कैसे अपन सोल्व करेंगे वो लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डी मॉर्गन्स रूल है कि दो सेट ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। दो सेट ए और बी के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे। देखिए दोस्तों, सेट के अंदर दो सेट इक्वल का प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, और बी सी का सबसेट है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में आ गए। इसका मतलब ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट सी में है। दैट मीन्स जब एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इक्वल सेट प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट देखिए, एक सेट है मेरे पास ये और एक सेट है मेरे पास ये, तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि फर्स्ट सेट सेकंड का क्या है, आपका सबसेट, और सेकंड सेट फर्स्ट का सबसेट। तो ऐसा जब प्रूफ हो जाएगा तो प्रूफ क्या होगा अपने पास में कि दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, सो केस फर्स्ट लेके चलते हैं, अपन देखते हैं कैसे प्रूव करना है। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट P है जो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, एक एलिमेंट P जो है वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है दोस्तों, जब कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वो A यूनियन B में नहीं है। ठीक है, क्योंकि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट मीन्स A यूनियन के बाहर के सारे एलिमेंट। तो जब A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब वो न तो सेट A में है एंड ना ही सेट B में है, यानी सेट ए में भी नहीं है और सेट बी में भी नहीं है। यूनियन अपन कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन का मतलब होता है सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट, ये होता है यूनियन। और ये बाहर वाला होता है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में एलिमेंट जबकि ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मेरे पास पी ए में भी नहीं है, पी बी में भी नहीं है, तो पी किस में है, फिर पी उसके कॉम्प्लीमेंट में है और पी बी के कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में है, बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो इंटरसेक्शन के अंदर हो गया पी। ठीक है, तो क्या हुआ, पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है और पी वही एलिमेंट इनके अलग अलग इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में आ गया। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं क्यू, वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। ठीक है दोस्तों, तो क्यू किस में है, ये इंटरसेक्शन में कब आता है एलिमेंट, दो सेट के इंटरसेक्शन में तभी आता है जब दोनों में एलिमेंट होना चाहिए। तो ए डैश में भी है और बी डैश में भी है। जब ए डैश में है इसका मतलब ए में नहीं है और बी में भी नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो न तो यूनियन में भी नहीं आएगा, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब किस में है, फिर वो कॉम्प्लीमेंट में है, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है। तो क्यू किस में था, क्यू मेरे पास इसमें था और वही एलिमेंट क्यू किस में आ गया, इसमें आ गया। इसका मतलब ये किसका सबसेट हुआ, ये इसका सबसेट हुआ। क्लियर, तो वन मेरे पास क्या है, ये इसका सबसेट है और सेकंड अपन ने प्रूव किया ये इसका सबसेट है। इसका मतलब दोनों अल्टरनेट एक दूसरे की क्या है, सबसेट है, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल हो गए। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट सेकंड और प्रूव करके देखते हैं अपन। सेकंड और देखिए दोस्तों, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो ये दो सेट है, ये इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट सेट यानी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट सेकंड सेट का सबसेट है, और ये सेकंड सेट ये फर्स्ट का सबसेट है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये वाला सेट इसका सबसेट है, एक हो गया, और ये वाला सेट इसका सबसेट है, ये दूसरा हो गया। क्लियर? यानी अपन ये प्रूव करें या फिर ये प्रूव करें, एक ही बात है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो ये अपने आप प्रूव होगा। ठीक है दोस्तों? तो केस फर्स्ट देके चलते हैं। एक एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर है, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में है। जब कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब वो सेट में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो वो न तो इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स वो या तो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है, तभी तो कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों? तो वो या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। तो ए में नहीं है तो फिर इसका मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में है, और बी में नहीं है इसका मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो बी के कॉम्प्लीमेंट में, दोनों में से अगर किसी में है तो कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में जाएगा ही जाएगा। तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है दोस्तों? तो जो एलिमेंट इसमें था वो इसमें आ गया, इसका मतलब ये वाला सेट जो है वो इनके यूनियन का सबसेट होगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए सिमिलर इसी तरह एक एलिमेंट क्यू मैंने लिया, वो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस में है, ए डेस इंटरसेक्शन ए डेस यूनियन बी डेस में है। तो वो कब होगा कि वो या तो ए डेस में है या फिर बी डेस में है, तभी यूनियन में आया। जब ए डेस में है तो वो ए में नहीं है और ना ही वो बी में है। क्लियर दोस्तों? तो वो किस में होगा? इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं है। जब ए में नहीं है और बी में नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, और जब इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब वो इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। क्लियर? तो क्या हो गया देखिए, यहाँ पर क्यू किस में था? ए डेस यूनियन बी डेस में था, और यही क्यू किस में चला गया? ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो ए डेस यूनियन बी डेस किसका सबसेट हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हुआ। तो 1 और 2 से क्या हुआ? ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट हो गए। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने पास में 3 सेट ए बी सी है और कंडीशन गिवन है मेरे पास कि ए और बी का यूनियन ए और सी के यूनियन के इक्वल, ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन। तो आपको ये बताना है कि सेट बी और सेट सी इक्वल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी मेरे को सेट बी और सेट सी इक्वल प्रूव करना है। ठीक है? गिवन कंडीशन अपन लिख देते हैं पहले, ये कंडीशन तो मेरे पास गिवन है। क्लियर दोस्तों? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है मेरे पास कि बी सेट बी इक्वल टू सेट सी होगा। तो सेट बी इक्वल टू सेट सी प्रूव करना है, तो अपन ये प्रूव कर देते हैं कि सेट बी सेट सी का सबसेट है। ठीक है? सेट बी सेट सी का सबसेट है, और साथ ही साथ सेट सी सेट बी का सबसेट है, यानी बी के एलिमेंट सी में और सी के एलिमेंट बी में। तो जब एलिमेंट सेम है इसका मतलब दोनों सेट इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है दोस्तों? तो अपन प्रूव करना है ये वाला। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप एक एलिमेंट लीजिए सेट बी के अंदर, आप ये प्रूव कर दीजिए कि देखिए सेट बी का एलिमेंट सेट बी में भी आ रहा है, तो बी क्या हो गया? सी का सबसेट हो जाएगा। तो सेट बी का सेट बी में है, अगर वो सेट बी में होगा तो यूनियन क्या होता है? यूनियन, दो सेट का यूनियन क्या होता है? ए के एलिमेंट या फिर बी के एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट। तो यूनियन अगर वो बी में है तो वो यूनियन में आएगा। ए यूनियन बी,
और ए यूनियन सी इक्वल है, जब ए यूनियन बी के एलिमेंट इक्वल तभी होंगे जब वो सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो एक्स अगर इसमें है तो एक्स इसमें भी हुआ। ए यूनियन सी में है एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स या तो एक्स ए में होगा या फिर एक्स सी में होगा। अब दोनों में अलग अलग केस यहाँ पर वापस बता देता हूँ कि एक्स मैंने बी में लिया था, और अगर एक्स ए में आ रहा है तो ए बी में भी है और ए में भी है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में होगा। और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो वो ए में भी है और सी में भी है। तो घूम फिर के एलिमेंट किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो बी क्या हुआ, सी का सबसेट हुआ। अगर दूसरा केस एलिमेंट बी में है और एलिमेंट सी में आप ले रहे हो, जो बी के एलिमेंट थे वो सी में आ रहे हैं, इसका मतलब बी सी का सबसेट हुआ। ठीक है, तो अगर ये केस लेके भी चले तो भी वो किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो इसका मतलब सेट बी सेट सी का सबसेट हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन प्रूव करना है कि सेट सी बी का सबसेट है, यानी उसका अपोजिट। तो मैंने एक एलिमेंट लिया वाई, वो सेट सी के बिलोंग कर रहा है। जब सेट सी में बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन सी में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए यूनियन सी ए यूनियन बी के इक्वल है, तो ए यूनियन सी के एलिमेंट वो किस में है, ए यूनियन बी में है। तो ए यूनियन बी में है, इसका मतलब वाई या तो वाई ए में है या फिर वाई बी में है। यहाँ भी अगर अपन केस लें कि वाई को अगर वाई सी में है और सी के साथ में वाई आया मेरे पास ए में, एक केस तो ये बन सकता है, वाई जो सी का एलिमेंट है वो वाई बी का एलिमेंट बी में आ रहा है, तो जो एलिमेंट सी के थे वो बी में आ रहे हैं। इसका मतलब सी क्या हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट प्रूफ हो रहा है मेरे पास कि सी बी का सबसेट है। इस वाले केस में देखते हैं, वाई सी जो सी का एलिमेंट है और वाई ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब वाई दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में आएगा। और ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब वाई ए में भी है और वाई बी में भी है, तो वाई जो सी में था वो बी में भी चला गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब सेट सी क्या हुआ, सेट सी वो हुआ मेरे पास, यानी वाई बिलोंग्स टू सी एंड देन वाई बिलोंग्स टू बी, यहाँ पर आ गया। तो सेट सी क्या हुआ, वो बी का सबसेट हुआ। तो दो अपने पास में केस आ गए कि सेट बी सेट सी का सबसेट है और सेट सी सेट बी का सबसेट है। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट वो मेरे पास सी का सबसेट है तो सी में है, और सी जो है वो बी का सबसेट है तो सी के सारे एलिमेंट बी में है। इसका मतलब दोनों में एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। सो सेट बी इक्वल टू सेट सी। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक गिवन कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। अगर दोस्तों ये यहाँ पर इक्वल है तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो जाए, यानी अगर बी और सी इक्वल नहीं भी होंगे तो भी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सेट ए के एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3 4, और सेट पी के एलिमेंट कुछ एलिमेंट कॉमन रखते हैं अपन, तो 2 3 4 ये मैंने कॉमन रख दिए 5 6। सेट सी के इसमें भी कुछ एलिमेंट अपन कॉमन रखते हैं, कॉमन ऐसे रखते हैं कि जो इनमें कॉमन आ रहा था वही इनमें कॉमन आ जाए ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो 2 3 4 और 9 10। तो ए और बी में कॉमन क्या है, 2 3 4। ए और सी में कॉमन क्या है, 2 3 4। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब आप सेट बी और सी को देखिए, तो बी और सी सेट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है ही नहीं, तो सेट बी और सी इक्वल नहीं है। जब सेट बी और सी इक्वल नहीं है फिर भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आ रहे हैं, तो बी और सी का इक्वल होना इसके लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर ये इक्वल है तो भी बी और सी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेट ए और बी दो सेट है मेरे पास, गिवन कंडीशन है ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स वो मेरे पास फाई है। ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल है एक्स के किसी सेट के लिए, तो
सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। देखिए यहाँ भी सेट ए इक्वल टू सेट बी प्रूव करना है, तो अपन क्या प्रूव करेंगे कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेट ए को मैंने लिखा ए और ए यूनियन एक्स के साथ में कॉमन, तो सेट ए और ए यूनियन एक्स के अंदर भी एलिमेंट ए के एलिमेंट है, ए में भी ए के एलिमेंट है, तो दोनों का कॉमन कौन होगा, वो ए ही होगा। तो सेट ए को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, तो क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी फिर ए इंटरसेक्शन एक्स, बीच में आपका यूनियन रहेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास फाई है, तो ये सेट और ये सेट, ये तो फाई है, तो इसमें यूनियन किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी के, यानी ये और ये दोनों इक्वल सेट है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी किससे मिलके बना होता है कि ए के एलिमेंट और ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, तो वो ए के इक्वल है। इसका मतलब एलिमेंट ए कॉमन हुए, तो इसका मतलब बी में भी वही एलिमेंट होंगे जो ही के हैं, तो ए किसका सबसेट हो गया, बी का। इसी तरह सेट बी को अपन लिखते हैं कि सेट बी जो है वो बी और बी यूनियन एक्स का कॉमन है, यानी बी यूनियन एक्स में कौन कौन है, बी के एलिमेंट और एक्स के एलिमेंट, और बी के साथ में कॉमन, इसका मतलब बी होगा, तो बी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब बी यूनियन एक्स ए यूनियन एक्स के इक्वल है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं अगर, तो बी इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये मेरे पास फाई है, तो बी किसके इक्वल हो गया, बी इंटरसेक्शन ए के, यानी सेट बी के एलिमेंट वो है बी इंटरसेक्शन ए के अंदर, और बी इंटरसेक्शन ए जो वो बनता है बी और ए के कॉमन एलिमेंट से, तो जो एलिमेंट बी में थे वो पूरा पूरा, इसका मतलब कॉमन कौन हो गया, बी हो गया, तो वही एलिमेंट ए में है तभी कॉमन आया इसके साथ में, तो बी के एलिमेंट वो सारे सारे ए में आ गए, इसका मतलब बी ए का सबसेट हुआ। दैट मीन्स all the elements of set B belongs to B intersection A, so that इसका मतलब B क्या हो गया, A का सबसेट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्यों हुआ सबसेट, so that all the elements also belongs to सेट ए, तो बी सबसेट हुआ ए का, तो लास्ट में अपन ने प्रूव किया ए बी का सबसेट है, और अब अपन ने प्रूव किया बी ए का सबसेट है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया कि दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया, तो 150 स्टूडेंट्स टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफ़ी और 100 स्टूडेंट्स जो दोनों ही ले रहे हैं, तो अपने को बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी जो ना तो टी लेते हैं एंड ना ही कॉफ़ी लेते हैं। तो अपन दो मेथड से कर सकते हैं दोस्तों, एक तो अपन वेन डायग्राम से कर सकते हैं। वेन डायग्राम आपको आना चाहिए दोस्तों, सेट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बहुत ईजी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वेन डायग्राम बनाया, यहाँ पर हो गए यूनिवर्सल, दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास 600 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया वो है, ये हो गई मेरे पास टी, और ये दूसरा मेरे पास हो गया कॉफ़ी। अगर कुछ कॉमन है दोनों में तो दोनों को आप इंटरसेक्ट करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों में कॉमन कितने हैं, वो है 100, टी वाले कितने हैं, वो 150 है, तो ये पूरा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 100 इधर आ गया तो 50 आप इधर लिख दीजिए, टोटल ये 150 हो गया। क्लियर हुआ, यहाँ पर 225 है तो 100 यहाँ पर आ गया तो 125 यहाँ, तो ये मेरे पास कितना हो गया 225 कॉपी वाले हो गए। क्लियर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स है ये
ये स्टूडेंट्स जो है दोस्तों ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ न कुछ दैट मीन्स या तो टी लेते हैं या कॉपी लेते हैं या दोनों लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इज टेकिंग आइदर टी और कॉपी और बोथ, तो ये कितने होंगे? ये मेरे पास हो गए, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 50, 100 और 125 ये हो जाएगा मेरे पास, ये 275 कितने हो गए? 275। तो टोटल कितने हैं? 600 है। सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट who is not taking either टी और कॉपी कितने हो जाएंगे? 600 तो टोटल है, और आइदर टी और और कॉफ़ी टेकिंग वाले कितने? 275। तो रिमेनिंग कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 325। तो 325 ऐसे हैं जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉपी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन उसको सब्जेक्टिव पैटर्न से करते हैं। देखिए सर्वे कितने पे किया? 600 पे। टी वाले कितने हैं? 150। कॉफ़ी वाले कितने हैं? 225। न तो टी लेने वाले एंड न कॉपी लेने वाले, ये अपने को फाइन करना है। तो डी मॉर्गन रूल क्या होता है? अलग अलग इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन वो होता है यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस वो सेट होता है। तो ये एक सेट है, तो इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ये सेट। तो ये 600, यहाँ पर मैं डबल सेट का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो एन टी लेने वाले प्लस कॉपी लेने वाले, अब कुछ कॉमन है वो दोनों में ऐड हो रहे हैं, तो एक बार माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 माइनस यहाँ पर कितना है? 150। ये कितने हैं? 225। ये मैंने माइनस कर देता हूँ यहाँ पर 100। तो कितना बन जाएगा ये? 100। तो ये हो जाएगा मेरे पास 600 माइनस 225, 600 माइनस 275, तो ये हो जाएगा 325, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी है। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 इंग्लिश और 25 जो है दोनों लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है दोस्तों। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, ये आपको बताना है। तो दोनों वाले कितने हैं? 25 हैं। अपने को कंप्लीट फाइंड करना है उस ग्रुप के अंदर, दैट मीन्स जो पर्टिकुलर वहाँ है वही बताना है। इसका मतलब यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट यहाँ कोई नहीं कर रहा है दोस्तों। जो है वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। इसका मतलब अपने को यूनियन का ही बताना है। तो यूनियन क्या हो गया? इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले माइनस दोनों जो कॉमन आ रहे हैं। तो ये हो गया मेरे पास 125, ठीक है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दैट मीन्स सर्वे कितने पे किया है? 60 पीपल पे, ठीक है दोस्तों। क्या है कि 25 पीपल जो है न्यूज़पेपर एच को रीड कर रहे हैं, 26 टी को रीड कर रहे हैं, 26 आई को रीड कर रहे हैं, और कुछ जो है वो डबल डबल को रीड कर रहे हैं, और कुछ जो है वो 3 को रीड कर रहे हैं। तो आपको बताने हैं ऐसे नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं जो कम से कम एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर रीड करते ही करते हैं। ऐसे कितने हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपने पास में 3 न्यूज़पेपर है, तो ये मैंने तीनों न्यूज़पेपर यहाँ पर बना लिया। क्लियर? एक न्यूज़पेपर एच है, एक टी है और एक आई है। देखिए दोस्तों वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेन डायग्राम में आप यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तीनों को रीड करने वाले कितने हैं? वो है 3। एच को रीड वाले करने 25, सारा मैं लिख देता हूँ पहले। टी को रीड करने वाले 26, आई को रीड करने वाले ये भी 26, एच और आई को रीड करने वाले 9, एच और टी को रीड करने वाले 11,
और टी और आई को रीड करने वाले 8, और तीनों को रीड करने वाले वो है मेरे पास 3। ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटर से। तीनों को रीड करने वाले 3 है। अब देखिए एच और टी को रीड करने वाले कितने हैं, 11 है, तो ये हो गया 8। ठीक है, ये एच हो गया, ये टी हो गया, तो दोनों को यहाँ 11 हो गया ना। यहाँ पर टी और आई को रीड करने वाले कितने हैं, 8 है, तो ये दोनों, ये इसके दोनों 8 हो गए। और ये मेरे पास 9 है, तो ये एच और आई वाले 9 हो गए। अब एच वाले कितने, 25, तो 8, 14, 17 तो यही हो गए, तो रिमेनिंग यहाँ 8 आ जाएंगे, ये टोटल 25 हो गए। इसी तरह यहाँ पर कितने, 26, तो ये हो गए 13, 16, तो ये 10 हो गए, 5, 3, 8, 14, तो ये 12 हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो या तो एच को रीड कर रहे हैं, या फिर डबल डबल को रीड कर रहे हैं, या तीनों को रीड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कंप्लीट, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। और यूनियन का मीनिंग होता है एटलीस्ट 1। यूनियन का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट 1। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, नंबर ऑफ पीपल वो रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो ये मेरे पास कितने हैं यहाँ पर, ये 25, ये 25। जब ये पूरे कंप्लीट यहाँ से 25 हो गए, कौन से वाले, ये वाले, ये मेरे पास 25 हो गए। 25 + 10 + 5 + 12, तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये 52 हो गए। तो 52 पीपल ऐसे हैं 60 में से जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ठीक है, वो रीड एग्जैक्टली 1। तो एग्जैक्टली 1 वाले कौन है, एग्जैक्टली 1 वाले देखिए दोस्तों, एक तो एग्जैक्टली 1 वाले कौन कौन से हैं, ये। ठीक है दोस्तों, ये 8, ये 10 और ये 12। तो 8, 10, 12, दैट मीन्स 30 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 को रीड करते हैं। एच को रीड करने वाले 8, ओनली न्यूज़पेपर टी को रीड करने वाले 10, और ओनली न्यूज़पेपर आई को रीड करने वाले 12। तो टोटल सिंगल को रीड करने वाले टोटल 30 हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कितने पीपल है यहाँ पर जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो वो डबल डबल के कॉमन में है, 8, 5 और 6। दैट मीन्स 19 ऐसे हैं जो डबल डबल रीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने हैं जो कुछ भी रीड नहीं करते हैं। तो टोटल अपने पास में कितने हैं, टोटल अपने पास में 60 है, और एटलीस्ट कम से कम एक या एक से ज़्यादा रीड करने वाले 52 है। तो 8 ऐसे हैं जो कुछ भी रीड नहीं करते। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं डायरेक्ट आपको वेन डायग्राम से करा रहा हूँ। ये मेरे पास प्रोडक्ट ए हो गया, ये प्रोडक्ट बी हो गया, और एक मेरे पास प्रोडक्ट सी हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए को कितने जने लाइक करते हैं, 21। बी को कितने जने लाइक करते हैं, 26। सी को कितने करते हैं, 29। ए और बी को कितने करते हैं, 14। बी और सी और ए को कितने करते हैं, 12। सी और ए को कितने करते हैं, 12। और बी और सी को कितने लाइक करते हैं, वो करते हैं 14। और 8 जो ऐसे हैं वो तीनों को लाइक करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास 14 है ये, और 8 जो है तीनों को, तो अपन वेन डायग्राम में इनको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे, तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं, तो वो मेरे पास 8 है, तो ये 8 आ गया। ए और बी को लाइक करने वाले कितने हैं, 14 है, तो यहाँ 6 आ गया। और बी और सी को लाइक करने वाले कितने हैं, बी और सी को लाइक करने वाले ये भी 14 है, तो यहाँ भी मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी 14 है, तो ये मेरे पास 6 आ गया। ए और सी को लाइक करने वाले कितने हैं, ए और सी को लाइक करने वाले 12 है, तो यहाँ 4 आ गया। टोटल ए में कितने हैं, 21, तो ये कितना हो गया, 10, 18, तो 3 यहाँ आ गया। और 6 और 8, 14, 20, तो 26 है, 6 यहाँ पर आ गया, तो 18, तो यहाँ पर मेरे पास 11 आ गया। तो ओनली प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले कितने हैं, दैट मीन्स ये वाला कंट्रीब्यूशन जो है, ये वाला, ये तो ए और बी के साथ में लाइक करने वाला कॉमन है। ये वाला पार्ट जो है ये ओनली सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओनली सी वाले कितने हैं, वो है 11। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ क्वेश्चन थे सेट्स के जो कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे हैं। आप इनको अच्छे से सोल्व कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।